हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये जो पौधा आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसका नाम है कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आयुर्वेद के हिसाब से बहुत बढ़िया एक पौधा माना गया है। बाकी हमारे बहुत सारे ऐसे डिशेस हैं जिसमें कड़ी पत्ता अगर डलता है तो उसके स्वाद को बढ़ाता है। तो कड़ी पत्ता हर घर की ज़रूरत है। जैसे हम तुलसी लगाते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे लोग अब कड़ी पत्ते की इम्पोर्टेंस को समझने लगे हैं और वो कड़ी पत्ता अपने घर में लगाने लगे हैं। कड़ी पत्ता लग गया तो हम लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि इसमें क्या खाद डालें, क्या इसका सॉइल मिक्स करें, कितना पानी, कितनी धूप, जिसकी वज़ह से जो हमारा कड़ी पत्ता है बढ़िया तरीके से बढ़ता रहे। क्योंकि जब हम कड़ी पत्ते को अपने घर में लगाते हैं तो हम लोगों की सबकी एक ही ख्वाहिश होती है कि जो हमारा कड़ी पत्ता है बढ़िया तरीके से बढ़ता रहे, बड़े-बड़े पत्ते इस पे आएँ, मल्टीपल शाखाएँ इस पे निकलती निकलती रहें और ये बढ़िया तरीके से बुशी हो जाए। तो फर्टिलाइज़र की बात तो बाद में, सबसे पहले इसकी सॉइल मिक्स की बात करते हैं। जब भी आप इसका सॉइल मिक्स बनाएँ तो गार्डन सॉइल, इसके अलावा आप रिवर सैंड, इसमें रेत मिला सकते हैं, इसके अलावा आप इसमें कोई भी खाद मिला सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट मिला सकते हैं, केचुए वाली खाद, या फिर अगर आपको काऊ डंग मिल जाता है तो काऊ डंग कंपोस्ट मिला लीजिए। गाय के गोबर की खाद बहुत अच्छी खाद है इसके लिए। और इसमें थोड़ी-सी आप नीम खली ज़रूर मिलाएँ। नीम खली, क्योंकि ये थोड़ा-सा पेस्ट अटैक मान लेता है पौधा, तो इसमें नीम खली मिलनी बहुत ज़रूरी है। एक तो इसके पीएच बैलेंस को सुधार करके रखेगी और पौधे को बढ़ने में मदद करेगी। दूसरा, पौधे के ना बढ़ने के एक कारण ये भी हो सकता है कि आपने उसे बहुत छोटे पॉट में लगा रखा है। तो जब भी आप इसे लगाएँ, जिस भी पॉट साइज़ में आप इसे लगाएँ, 12 इंच से छोटे पॉट साइज़ में इसे ना लगाएँ। ये देखिए, मैंने भी अभी 1 हफ्ते पहले इसका पॉट चेंज किया है। अब मैंने इसको ऑयल कंटेनर में लगाया। मुझे ये ऑयल कंटेनर मिल गया। 12 इंच से भी ज़्यादा बड़ा ऑयल कंटेनर है ये। और ये मैंने अब इसको इसमें शिफ्ट किया है। अब थोड़ी-सी इसकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसकी ग्रोथ थोड़ी-सी रुक गई थी। कम से कम 6-7 इंच के पॉट में ये लगा हुआ था। तो क्योंकि अब जुलाई का मौसम है और बरसात के मौसम में रिपोर्ट करना आसान है। पौधे बहुत आसानी से जड़ पकड़ लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आती। जुलाई के मौसम में आप अगर कोई भी पौधा रिपोर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से रिपोर्ट कर सकते हैं। पॉट साइज के बाद हम पूरे दिन की धूप अगर इसे देंगे तो ये बढ़िया तरीके से बढ़ता रहेगा। तो इस पौधे को पूरे दिन की धूप चाहिए, और अगर आप इसे पूरे दिन की धूप भी नहीं दे सकते तो 4 से 5 घंटे की धूप तो इसे आप ज़रूर ही दीजिए। नहीं तो इसकी जो पत्तियाँ हैं थोड़ी-सी हल्की ग्रीन हो जाएँगी और ये पौधा बढ़िया तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। बात करें इसके मल्टीप्लाई होने की, ये देखिए, जब पौधा 6 से 7 इंच का हो जाए तो आप इसे हल्का-सा प्रून कर दीजिए। प्रून करने से क्या होगा, इसकी जो शाखाएँ हैं वो मल्टीपल हो जाएँगी। जैसे ही ये प्रून हुआ, इसमें से ये वाली शाखा निकली, फिर उसके बाद मैंने इसे कई जगह से और प्रून किया तो इसमें से मल्टीपल शाखाएँ निकल आई। और कड़ी पत्ता बुशी तभी हो पाएगा तब जब इसकी मल्टीपल शाखाएँ होंगी और सारी की सारी शाखाओं पे बढ़िया-बढ़िया पत्ते आते रहेंगे। पानी जब आप इसे दें तो बढ़िया तरीके से शावर कर दें, धो दें बढ़िया तरीके से। लगभग 2 दिन में 1 दिन में आप इसे बढ़िया तरीके से धो दें। इसकी पत्तियाँ जितनी साफ-सुथरी रहेंगी उतनी ही पत्तियाँ इसकी अच्छी रहेंगी, हेल्दी रहेंगी। अच्छी तरीके से पौधा बढ़ता रहेगा और पत्तियों का जो कलर है वो बढ़िया तरीके से बनता रहेगा। क्योंकि हम कभी-कभी इसे कच्चा भी खाते हैं। सब्जी में छौंक भी लगाते हैं इसका, और कभी-कभी हम इसे किसी को शेयर भी करते हैं। तो इसकी पत्तियाँ हमेशा साफ-सुथरी रहनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो 3-4 टॉप फर्टिलाइज़र मैं आपको उसके बताने वाली हूँ। नंबर 1 पे आता है ये वर्मी कंपोस्ट। केचुए की खाद है ये, और ये हर पौधे की ज़रूरत है। लगभग हर पौधे में आप इसे डाल सकते हैं। 1 से 2 चम्मच अगर आप इसे डालेंगे कड़ी पत्ते में तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है एप्सम सॉल्ट। ये भी एक तरीके का फर्टिलाइज़र है जो पौधों में इस्तेमाल किया जाता है। सॉल्ट है मगर पौधों के लिए है, खाने के लिए नहीं है। तीसरे नंबर पे आता है सी सीक्रेट। सी ग्रैन्युअल्स हैं ये, और ये क्रश करके डाले जाते हैं। बहुत अच्छा बेनिफिट ये देते हैं पौधे को, और आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। चौथे नंबर पे आती है नीम खली। नीम खली पौधे को बहुत बढ़िया तरीके से बूस्ट करती है। तो ये चारों ही प्रोडक्ट, चारों ही फर्टिलाइज़र आप बैक टू बैक हर महीने इन्हें बदल-बदल के दे सकते हैं पौधे को, और ये पौधा बढ़िया तरीके से आपका ग्रीन बना रहेगा और मल्टीपल होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसकी पत्तियाँ बड़ी होती रहेंगी और
जहाँ तक मुझे लगता है इतना जो न्यूट्रिशन है इनफ है, और इसके अलावा ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाय द वे सब कुछ करने के बाद भी अगर पौधा बढ़िया तरीके से नहीं बढ़ रहा है, इस जो रिज़ल्ट आपको चाहिए पौधे के वो नहीं आ रहे हैं, तो आपको 2 सुपर खाद मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जो कड़ी पत्ते पे हर हाल में काम करेंगी। तो चलिए, पहली है ये मस्टर्ड केक। सरसों के दानों में से तेल निकालने के बाद जो खली बचती है वो कहलाती है मस्टर्ड केक। ये आपको किसी भी शॉप से मिल जाएगी, ऑनलाइन भी आप मंगा सकते हैं, और जहाँ पे आपके खाद्य भंडार होगा, जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह के बीज मिलते होंगे वहाँ से भी मिल जाएगा। दूसरा है ये एनपीके 19-19-19। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है पौधों में, क्योंकि आप इसके फल वैसे तो खाने वाले नहीं है कि काट के आपको खा रही है, इसके जो फल हैं वो ज़्यादातर सीड में ही काम आते हैं। तो इसमें एनपीके 19-19 आराम से डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ज़्यादा गर्मी में ये दोनों ही फर्टिलाइज़र मत डालिए, अक्टूबर के बाद और फरवरी से पहले आप ये खाद दे सकते हैं इसको। ये दोनों ही खाद बहुत अच्छा बूस्ट करती हैं जो हमारा ये कड़ी पत्ता है, और इसके जो पत्ते हैं इसे बढ़िया तरीके से बड़ा बनाए रखेगी। बाकी इसे मल्टीप्लाई कैसे करें, इसके जो बीज हैं जो ये डार्क कलर के हो गए हैं, ये ही बीज आप मिट्टी में लगा दें, इसी में लग जाएंगे तो ये इसी में से शाखाओं में से निकल आएंगे। आप इन्हें रोड साइड भी लगा सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। जुलाई का मौसम है तो बहुत आसानी से प्रोपोगेट हो जाएंगे, और हर हाल में इसके पौधे बड़े हो जाएंगे। ये कभी भी फेल नहीं होता इसका फार्मूला, क्योंकि कड़ी पत्ता बहुत आसानी से इन बीजों से ही बनते हैं। मेरे यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए, ये इसमें अपने आप ही आज पता नहीं गलती से गिरा, कैसे गिरा, तो यहाँ से ये पौधा बन गया है। तो कड़ी पत्ता बहुत आसानी से पैदा हो जाने वाला एक प्लांट है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप लगातार जो आपके फर्टिलाइज़र हैं इन्हें बदल-बदल कर डालते रहिए अपने पौधे में, इसे बुशी बनाइए, घना बनाइए, इस्तेमाल करिए, कराइए। और अगर इसके पौधे बना लिए आपने तो पौधे शेयर कर सकते हैं, आप रोड साइड लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बाकी ग्रीनरी तो फैलाते ही हैं, और खाने में भी ऐड कर सकते हैं आप इन्हें। जो सूखी सब्ज़ी है उसमें ऐड करके देखिए, बहुत अच्छा जो इसका फ्लेवर है सब्ज़ी का वो भी बनेगा, बाकी आपके हेल्थ बेनिफिट भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। बाय बाय। बाकी आप मेरी ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।